शांति। 24/10/24। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से पहले कब बने थे? केवल पढ़ाते नहीं हैं, साथ साथ क्या करते हैं? खास तुमको समझाते भी हैं। वो कहाँ है? विनोद कहाँ है? अच्छा। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या? सारे विश्व का बाप और सभी आत्माओं का बाप पढ़ा खास तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन से बच्चे? जिनसे खास उम्मीदें हैं। इतना दिमाग में बैठता है? खास हमको ही पढ़ा रहे हैं। सभा है बड़ी, लेकिन बड़ी सभा में सबको नहीं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पर्सनल मुलाकात करते हैं, देह अभिमानी सांडों से नहीं। इतना दिमाग में बैठता है? इतना तो भेजे में नहीं बोला है। इतना दिमाग में बैठता है? क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान। वाह, लोहे का बर्तन होना कैसा चाहिए? सोने का। इसलिए सोने का अगर बर्तन नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है, कितना भी घोट घोट के बाबा डालने की कोशिश करे, डलेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। कैसा बर्तन चाहिए? सच्चाई सफाई। कोई मासी का घर नहीं है। ज्ञान सुनना सुनाना बात अलग, सच्चाई सफाई होना बात अलग, बिल्कुल अलग है। इसलिए कोई शिकायत रहती है। उसका कारण कहते हैं सच तो बिठो न, नहीं तो लगे रहो, सालों साल लगे रहो। तो पूछा कैसा है दिमाग? तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एज। दिमाग आत्मा में होता है? वाह भाई, शरीर में होता है या आत्मा में होता है? आत्मा में होता है। आत्मा में क्या क्या खास है? मन और बुद्धि। तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। कितना बड़ा विश्व है, कितना बड़ा है बोलो? क्या पहली बार मिल रहा? कितना बड़ा विश्व है? कभी देखा है? आजकल तो ऑनलाइन देख सकते हो कितना बड़ा विश्व है। ये पूरा विश्व क्या होने वाला है? पूरा पलट जाएगा। कोई चीज अब पलटती है तो कैसी होती है? बिल्कुल ऐसा रूप होगा पलटेगा तो कभी कल्पना भी नहीं कही है तुमने कि ऐसा इस विश्व का रूप, ऐसा नर्क का रूप, घोर नर्क जिसमें कोई रहना भी पसंद ना करे, पूरा ही पलट जाएगा। कहते हैं जब पापों से धरती क्या होती है? बोझल हो जाती है। पाप बढ़ते ही जाते हैं तो क्या होता है? एकदम क्या होता है? कैसे पलट जाती है? एक सींग से उठा के दूसरे सींग पे रख देते हैं। ऐसा भक्ति मार्ग में है। किसका ही ये सींग है? बैल का है, गाय का थोड़ी। मजबूत सींग है। पहले एक सींग और फिर दूसरा सींग। तो उसमें क्या होता है? धरती क्या होती है? एकदम
हिल जाती है, पलटी खा जाती है। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। दोजक अर्थात नरक। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में हैं, बाकी सन्यासी, साहूकार, बड़े मर्तबे वाले दहशत में हैं। ऐसा लगता है देखने में। कोई गरीब है तो कहाँ है, जैसे उनके लिए नरक है। कोई बहुत धनवान है, पैसे वाला है, तो वो कहाँ है, कहाँ है, स्वर्ग है। तो अटैक ज्यादा पैसे वालों को आते हैं या गरीबों को आते हैं? जितना ज्यादा धनवान, आगे चल के उतने ढेर के ढेर अटैक। वो स्वर्ग में है, कहेंगे उनको स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। गरीब को साहूकार बनने की पड़ी है। साहूकार अपने ही धंधे धोरी में उलझा हुआ है, लेकिन कम से कम सन्यासी तो ठीक ठाक है। नहीं, कहाँ आ गए? पहले जब सतो प्रधान थे तो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। और अभी कहाँ आ गए? तो उनको तामसिक है बाबा ने। जब ये तमो प्रधान होते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? तो किन से लेके खाते हैं? गृहस्थियों से लेके खाते हैं। तो ये सब क्या है, दोजक में है। ये एक आध इनको कहेंगे इनमें स्वर्ग में है। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ हैं। कहाँ हैं? संन्यास में है। मधुबन में तो भक्ति मार्ग हो गया, अभी दिखते हैं। अभी बाबा संन्यास में है या हमारे साथ हैं जी? संन्यास में इनसे मिलो, ये समझदार है ना। जितना समझदार बुद्धि होगा तो वो क्या कहेगा? जो भावनावादी हैं तो ये क्या कहेंगे? अरे उनको अनुभव जो होता है, जो साक्षात जो हो रहे हैं, जिनको नहीं हो रहे वो क्या कहेंगे? वो तो अब संन्यास में है। अरे संन्यास में रह के जो वाइब्रेशन फैल रहा है, कोई कोई आत्माएं क्यों कैच कर रही हैं इतना श्रेष्ठ? क्यों उनको नहीं लगता कि बाप हमारे से दूर है ही नहीं? कोई कोई को तब लगेगा जब सामने बैठते हैं आके। तो कोई कोई से दूर गए ही नहीं। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। इसमें क्या खास ताकत की बात है? जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये पॉइंट भी बुद्धि में ताकत चाहिए, तभी तुम्हारी बुद्धि में ये पॉइंट टिक सकता है। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको बढ़ाते हैं क्या? केवल परम पिता नहीं, साथ में क्या लगाया है? परम आत्मा। परम पिता परमात्मा ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है। लो क्या बोल दिया? क्या बोल रहे हैं? क्या करें? गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? गुड। याद है कब तक? कितना समय है? 1 बजने में। इनसे मिलो। अरे ये भारतवासी हैं जिनका हृदय विदीर्ण होता है, ढीले पुल्ले। भारतवासी कैसे होते हैं? डिले करना, डिले करना, डिले करना। क्या बोला इनको? इनका हृदय विदीर्ण होता है। और विदेशी झट से झटकू। तो विदेशियों का कब से शुरुआत है? 1 कब बजेगा? शांति अगर नहीं है, इनसे मिलो। वो भारतवासियों का है, डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं।
1 जनवरी। हाँ, और बड़ा दिन तो 25 दिसंबर को ही मना लेते हैं। कहाँ गति विदेशियों की, बुद्धि के इतने शार्प जो हैं, 1 सेकंड में डिसीजन ले लेते हैं। कहाँ भारतवासी रगड़ते रहे वो फिर भी डिसीजन ना ले पाए। उनका हृदय कैसा होता है? हाँ, बहुत मुश्किल हो जाती है डिसीजन लेने के लिए। यहां प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ हैं। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहां है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है। क्या पति कहाँ है? कहाँ है? अरे बोलो आत्माओं, बैठे हैं, सुन, आ रही है आवाज, आ रही है? सब तक आ रही है? पति कहाँ है? सजनी यहां बैठी है और पति बाहर। तो हम क्या कहें, बाहर है या साथ में है? साथ में है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। मालिक बनाने के लायक, उसमें मेहनत लगती है। नई दुनिया में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नई दुनिया में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मालिक बनना यह है बड़ी बात। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं? हो इतने लायक क्या? हम है ये नशा है कभी कभी, क्योंकि उसके ऊपर लागू होता है। वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, फिर हिमालय में भी जाता है। और बाबा क्या कहता है? विश्व का मालिक कोई एक होगा, एक होगा। जो भी वैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो भी क्या कहलाएंगे? हम भी सब क्या हैं? हम भी जैसे कि विश्व के मालिक हैं। इसमें जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो? भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है। चलो दिमाग में आ गया, बहुत भाग्यशाली हो। फिर क्या करो, नीचे देखो अपनी चलन को। क्या हमारी चलन भी वैसी है? वह बातचीत करने का ढंग है? पत्थर तो नहीं निकलते। यह दिमाग वह दिमाग है, कोई बात में झट गुस्सा कर दिया। क्या अधिकांश ऐसा होता नहीं होता? छोटी सी बात होती है तो क्या हो जाता है? भन्ना जाता है। इसमें नंबर 1 कौन? थोड़ी सी बात में जो गुस्सा ना करने वाले में, संगठन का सुंदर निर्माण करने वाले में कौन है? इनमें से है कोई एक? कौन है? सबको ही मालूम है। ये पूछ रहे हैं कौन इनमें से? कोई नहीं है यहाँ पे? वेरी गुड। देखो कोई भी अगर नाम लेगा तो उस देवी का ही नाम लेगा। कोई भी, हाँ अंदर ईर्ष्या भरी है, कचरा भरा है, वो बात अलग। साक्षी होकर अगर कोई नाम लेगा तो एक ही नाम निकलेगा सबसे आगे, ये है दिव्य गुण। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। याद में तो अप डाउन ढेर आने वाला है। अरे कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का हो, अभी ऐसे पैदल हो जाएगा आगे चल के, सब यादवाद गायब। दिव्य गुणों की वैल्यू थी, है और सदा ही रहेगी। उनको तो बाप सर पे बिठाएगा। इनको जो दिव्य गुणधारी आत्मा है वो कहाँ बैठेंगी? बाप के सर पे। जिनको बाप ही सर पे बिठाए उनकी याद कैसी होगी? तो कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया,
किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह सभी कोई भी गलानी थोड़े ही करते हैं, वहां गलानी के छी ख्यालात होंगे ही नहीं। इतना सुंदर संगठन, ऐसे कोई छी ख्यालात किसी में होते ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, क्या ऐसा कैसे ताकत लगाते हैं? जब कोई जोर से उठाए तो कोई बहुत भारी है, वैसे तो नहीं उठ रहा, लेकिन बाप ताकत जोर से उठाए, क्या होगा फिर? सदा ही उठा रहेगा, फिर उसको नीचे आना ही नहीं है। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है, बाबा को भी कैसा लगता है हाथ उठाने में नंबर 1, लेकिन कम से कम अपनी चलन को नहीं देखते। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता, जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहां तो सब हैं पतित, रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया, क्या मिले राम को? बंदर ही बंदर। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहां तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, पदवी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। क्या है एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी? बोलो। हैं जी? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। सोचो, दुनिया वालों को बताओ कि हम क्या बनने जा रहे हैं, बोलेंगे पागल हो गई। कैसा इनका दिमाग खराब हो गया। कोई लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकता है? उनकी पूजा कर सकते हैं ये? जितने भी तमो प्रधान तामसी हैं, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन भगवान जानते हैं त्रिकालदर्शी। जो देवी देवता थे जन्म लेते 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 अभी क्या हो गए? पतित हो गए हैं। अब फिर से उनको क्या बनना है? पावन बनना है, वही देव पद उनको पाना है। खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे। हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, बुद्धि में चलता है। यहां फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो कमाई चट हो जाएगी। क्या इतना ऊंच ले जाते हैं जितना ऊंच संसार में कोई ले जा ना सके। और फिर अगर कोई डिससर्विस हुई तो पूरी कमाई जो की है वो तुम्हारा मर्तबा नहीं होगा, जो तुमने स्पीड पकड़ी थी। फिर वहां से कहां आ जाते हैं? एकदम नीचे आ जाते हैं। कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। कौन सी? चाहे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया हो या ये तामसी 800 करोड़ आत्माओं की पुरानी दुनिया हो, क्या हो जाएगी? ये सब खत्म हो जानी है। परिस्थिति भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। क्या है? अमर। कोई सी की वहां पे मृत्यु होती नहीं तो अकाले मृत्यु का कैसा भंडार।
आगे चल के जहां देखो अकाल मृत्यु, जहां देखो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इतना महाकाल चारों तरफ मंडराता है, लेकिन कोई ऐसा स्थान हो जहां कोई की अकाल मृत्यु होती ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? अमर लोक। वहां जो भी जाता है अमर हो जाता है। कब तक? कब तक? है? अंत तक, 5000 वर्ष तक अमर हो जाएगा। तो 2500 वर्ष तक पहले साक्षात्कार हो जाएगा। शरीर छोड़ना है, कहां जन्म लेना है वो भी, तो इसको मृत्यु नहीं कहा। इसलिए जीवन मुक्ति 2500 वर्ष तक, इतना बड़ा वर्षा कभी कोई दे नहीं सकता। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम देह नहीं हो, क्या हो? ज्योति स्वरूप आत्मा हो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। फिर वहां से नंबरवार यहां आते जाते हैं पार्ट बजाने के लिए। जितना जो पहले जाएगा उतना ही पहले वो सृष्टि पे आएगा, जितना बाद में जाएगा उतना ही बाद में इस धरा पे आएगा। तो अभी हमारी रेस, जितना बीज रूप अवस्था की जो प्रैक्टिस कर रहा है उतने ही पहले वो परम धाम निवासी बनता है, बाप समान बनता है। और सबसे पहले पहले वहीं से जीवन मुक्ति की प्रैक्टिकल में शुरुआत वो करता है, उसके साथ साथ उसके साथी आत्माएं। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में पहले पार्ट बजाते हैं, भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? हैं? है क्या? जैसा तुम बनते हो अरब खरबपति, क्या वो हैं? बन सकते हैं? कौन कौन बनते हैं? वो दुनिया में जो हैं क्या बन जाएंगे? ना बड़ा स्लोगन है ना, और ये हकीकत है। जो ड्रामा अभी बनने वाला है ये बहुत बड़ी हकीकत सब देखेंगे। उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। किसने बनाया? पूज्य, शिव ने। इसलिए सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते हैं। वह रोज रोज समझाते हैं, समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। जिनको नशा चढ़ता है वो क्या हो जाते हैं? रोज रोज ताजे, नहीं तो सुना ना सुना एक बराबर, क्योंकि कोई ताजगी तो महसूस ही नहीं होती। तो जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डिटेज्म ही था। फिर बाद में और धर्म आए। तब तक स्थापना हो जाएगी डिटेज्म की पूरी तरह से। हैं जी? हाँ हाँ हाँ, दोनों ही चाहिए। सूर्यवंश भी चाहिए तो चंद्रवंश भी चाहिए, तब कहेंगे पूरी तरह स्थापना हुई। फिर बाद में और धर्म आते हैं। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना,
सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्कर में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। ये पढ़ाई साधारण नहीं है, हद की है, बेहद की है, प्राप्ति भी बेहद की है। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे। शरीर छोड़ के परम धाम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीते जी परम धाम जाके सृष्टि की शुरुआत करना ये है बहुत बड़ी बात। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। क्या निशानी बताई है? रावण राज्य शुरू होता तो वहां पे फिर भक्ति की शुरुआत हो जाती है। उस समय देवी देवता धर्म वाले हैं ही, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था तो उस समय कितने धनवान हो, इतना सोने का मंदिर, फिर हीरे जवाहरात लूट लूट के ले जाना, तो सोचो वो राजाएं कितने धनवान होंगे। और बात कब की है ये? जबकि द्वापर युग की बात है, कुछ दिन पहले मुरली में आया। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री तो तुम जानते हैं, कितनी वैल्यूएबल होगी सोचो। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक तो नहीं लूटा होगा। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे, जब लूटते हैं तो एक को नहीं। पहले चैतन्य मंदिर तैयार होते हैं तो फिर लुट जाते हैं। क्या ऐसे मंदिर बनाने से क्या फायदा, लुट जाएं? तब लुट जाते हैं। और संगमरमर की मूर्तियां कब तैयार हो जाती हैं? जो कभी लुटती ही नहीं है, जिनका मर्तबा आदि से अंत तक रहता है। जो मूर्तियां संगमरमर की, उनमें और जो लुटने वाले हैं वो भी तो देवताएं हैं, नहीं है, नहीं है, भी देवताएं हैं। वो कहाँ संगमरमर की मूर्ति हैं? सफेद होती हैं, काली होती हैं? काली तो ज्यादा कृष्ण की होगी, राम की होगी, कहीं कहीं भोलेनाथ की होगी, लेकिन देवियों की अधिकांश गौरी मूर्तियां होती हैं। शिव शक्ति, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो अगर लूटा है तो किनको लूटा और किन्होंने लूटा? लूटते कौन है? जो भूख मरते हैं। हा? भूख कौन मरते हैं? लुटेरे कौन है? मुसलमान। तो ये समझ दी है भगवान ने। तुम्हारी बुद्धि में ये समझ आ जानी चाहिए ये कैसे लूटते हैं बेहद में, ये और धर्मों की आत्माएं कैसे शूटिंग करती हैं, इनसे कैसे अपनी सुरक्षा करनी होती है। तो वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि तो नहीं होगी। बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। कहाँ नजदीक होंगे? फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। जब शुरुआत होगी तो कितने होंगे गांव? सीधा 50-60।
जब शुरुआत होगी नई सृष्टि की तो कितने होंगे? अभी कुछ दिन पहले तो मुरली में आया, एक छोटा सा गांव, सत्युग एक छोटा सा गांव बताया, फिर 50-60 गांव, 50-60 गांव में वो कम से कम 3-4 लाख, और छोटे से गांव में तो कुछ हजार ही हो सकते हैं, लाखों तो धीरे धीरे होंगे, सब एक साथ ही पहुंच जाएंगे उड़ के, है? फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है। कान खुले हैं? क्या कहा? यहां तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो। ये थोड़ा सा समय बीच का है, जबकि तुम चेंज होते हो, थोड़ा सा समय। कब से कब तक? अभी जो चेंज होते हो, अभी 1 बजेगा नहीं बजेगा, है? 1 बजे से 1 बजे तक के बीच में जो चेंज होते हो, विदेशियों से लेके स्वदेशियों का बीच में थोड़ा समय है नहीं? कितना है थोड़ा समय? कितने मास का है? ये 3-1-4 थोड़ी, ये 3-1 मास का समय है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना। जो अमृत वेले में उठेंगे, 1 बजेगा तो ताजी ताजी कितना सुंदर हवा होगी, कितना सुंदर वायुमंडल होगा। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं सारी दुनिया को पलटाने, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्या स्वार्थ है उनका? कितने सीधे साधे बच्चे हो तुम, हैं? वो भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं इतनी गहरी गहरी बातें, किस लिए? कौन सी ड्यूटी दी है? क्या करो? पूरी दुनिया को पलटा दो। कुछ बात इसलिए बोला, जितने जितने तुम प्योरिटी धारण करते जाओगे, जितने जितने स्वतः ही इम्प्योरिटी का विनाश होता जाएगा। जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ेगी, क्या होगा? डिस्ट्रक्शन उतना उतना होता जाएगा। अगर स्थापना देखनी हो तो कहां से देखो? जो बाहर विनाश हो रहा है उससे तुम स्थापना को देख सकते हो। सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। पहले पलटाना है, फिर तुमको उस दुनिया का, जब वो पलट जाएगी तो पलट के जो नई दुनिया सामने है उसका क्या बनना है? तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तुम्हारा बैकबोन है, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहां तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। है दोनों ही दुनिया। यहां है तो सुख कैसे है, वहां है तो दुख कैसे है, ये बाप समझाते हैं। तो तुम कौन सी शूटिंग करते हो, दुख की सुख की? सुख की शूटिंग कब होती है तुम्हारी? जितना तुम बाप की याद में रहते हो तो सुख की शूटिंग। और वहां जो ब्राह्मण चौथी अवस्था में है तो उनकी शूटिंग कौन सी होती है? दुख की शूटिंग होती है। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। तुमको किसको बाप कहें, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी गलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूं,
मेरी कितनी गलानी की है, फिर देवताओं की भी गलानी कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद, बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ भी आता ही नहीं। किसको भजते हैं? पत्थर बुद्धियों को मूढ़मती ही कहेंगे। जिसको भजना है उसको पहचानते नहीं तो क्या है ये? मूढ़मती। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर चलें कैसे? गोविंद कौन है, क्या चीज है? अरे क्या गोविंद कौन है यहां तक तो ठीक है, क्या चीज है वह भी जानते नहीं। माना कोई चीज है? बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं। पहले कब लिया था? जिन्होंने पहले लिया था उनको ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया करना है। इतने निश्चय बुद्धि होंगे अपने प्रति कि जब आदि में लिए तो अब भी हमारा अधिकार है, हमको वर्षा मिलना ही है। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना, देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमधाम से यहां आई हो पाठ बजाने। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परमधाम से यहां आई हूं पाठ बजाने। फिर कहां वापस जाना है? कहां जाना है वापस? वापस घर परमधाम जाना है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि घर को याद करो, सबको वापस घर जाना है। अभी यहां दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जाएं, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? कब जा सकते हैं मुक्ति धाम? जब तक तुम पावन नहीं बने हो तब तक मुक्ति धाम का गेट तुम्हारे लिए नहीं खुला। या तो बनो श्रेष्ठ पुरुषार्थ से पावन, नहीं तो बाबा कहते हैं बहुत सी विधियां हैं, ले ही जाऊंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। बड़ी से बड़ी विधि कौन सी है? कर्म भोग, ये भी एक विधि है, पूरा पवित्र बना के। और सूक्ष्म वतन जो धर्मराजपुरी बनने जा रहा है, ये भी एक बड़ी विधि है। सबको कहां जाना पड़े? सूक्ष्म वतन में सजाएं खाकर फिर कहां जाएंगे? घर वापस जाएंगे। तो ये विधियां हैं, बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूं, आत्मा ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। मौत तो सबको दिख रहा है, आगे चल के 2-4 साल के बाद और भयंकर मौत दिखेगा। लेकिन अचानक ये कैसे हो रहा है, कैसे सृष्टि खत्म हो रही है, कोई नहीं जानता। कि भगवान आया हुआ है। भगवान कब आते हैं? कब आते हैं भगवान? जब कलयुग का अंत, सत्युग की स्थापना करनी होती। ये सृष्टि में नहीं जानते। बड़े बड़े महापुरुष मंडलेश्वर, वो भी क्या कहते हैं? कलयुग अभी लाखों वर्ष चलेगा, ऐसे बुद्धू बन जाते हैं। लेकिन जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, थोड़ी सी उन्हीं की बुद्धि में बैठता है कि अब भगवान आया है, पूरी सृष्टि को अब क्या होना है? पलटना है। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है,
श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं, निर्जल रखती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। निर्जल क्या है? निर्जल हद में जल भी नहीं लेती, मालूम है, रिजुविनेट होना है? निर्जला कब करते हैं? जब शरीर को बहुत सुंदर अंदर से तुमको क्या करना है? रिजुविनेट करना होता है। तो कहां तक जाना होता है तुमको? निर्जला तक भी जाना होता है। अभी नहीं, ऐसे घूर घूर के देख रही हाँ, ये तो हिमालय की बातें हैं, यहाँ की थोड़ी। हिमालय ऐसे ही थोड़ी अभी सबकी लॉटरी लग जाएगी है? लेकिन उसका यादगार तो है ना। कैसा बनना है? जैसा बाप एक को बनाते हैं, नंबर बार तुमको भी वैसा का वैसा ही बनाते हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुम भी जो मेहनत कर रहे हो किसी के लिए नहीं, जानते हो कोई के लिए है भी नहीं, लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो किसके लिए? स्वयं अपने लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हज करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को पता ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। कौन सी शूटिंग पीरियड चल रही है? ततो प्रधान, और फिर इसके बाद ततो सामान्य, फिर रजो। तो कहाँ ले गए कृष्ण को? कलाएं कितनी होती हैं वहां पे? 8। तो कृष्ण की कितनी कलाएं होंगी? 16 कला संपूर्ण। तो कहाँ की बात है ये? है? संगम युग की बात है। तो कैसा नजारा होगा? 31 से 34 का नहीं होगा? बहुत सुंदर। अभी बहुत बुरा है हैं? अभी जो बाबा हमको सजा रहे हैं, जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये सुंदर नहीं है? जब तुम मेहनत कर रहे हो ये सुंदर है या प्रारब्ध सुंदर है? ये हुई ना मुख मीठा करने वाली बात, है ना? जो हम मेहनत कर रहे हैं ये है असली, वो है प्रारब्ध। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। कब तक है ब्रह्मा का दिन और फिर कब से रात शुरू होती है? घोर रात की बात नहीं कर रहे हैं जी। 31 तक ब्रह्मा का दिन और फिर ब्रह्मा के, तो हम रात में जा रहे हैं। तुम्हारा उजाला बढ़ना है दिन प्रतिदिन या रात में जाना है तुमको? बोलो, है नहीं? बढ़ना है। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। क्या हूं? अच्छा, गला साफ किया कुछ यही की बात तो है? ब्रह्मा का दिन तो सब ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात तो सब ब्राह्मणों की रात। तुम दिन में जा रहे हो रात में जा रहे हो? दिन में जा रहे हो। तो फिर ये ब्रह्मा का दिन कब तक? 5000 वर्ष, 82-83 जन्म की शूटिंग है, तो 5000 वर्ष की ही कहो। इसलिए बोला 84 जन्मों के बाद। ये भी पॉइंट है, ध्यान रखना, कई बार आता है ये पॉइंट, साकार मुरली का पॉइंट है। 84 जन्मों के बाद फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यास। सोचो, 82-83 नहीं, 84 जन्मों के बाद। तो वो शूटिंग कहाँ होगी? वो शूटिंग भी तो यहां होगी नहीं होगी। परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं, गुरु ना उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। किस किस का राज?
ज्ञान, भक्ति और वैराग। अभी कौन सी स्टेज में हो? हाँ जी, पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग। ब्रॉड ड्रामा में चले जाओ। ज्ञान कब से कब तक? प्रालब्ध ज्ञान की। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्ध, फिर द्वापर कलयुग भक्ति, और फिर संगम युग पे वैराग्य। अगर संगम युग पे वैराग्य नहीं तो बहुत बड़ी प्रालब्ध की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, बाप ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। कब तक थी ब्रह्मा की रात? 18 तक कहेंगे। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर दिन होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अभी कहाँ जा रहे हो? वनवास और संन्यास, और फिर कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।